लोकसभा 2024 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सलीम इकबाल शेरवानी, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भी समाजवादी पार्टी के महासचिव थे, उनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया। सलीम इकबाल शेरवानी ने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया है कि वो मुसलमानों की उपेक्षा कर रहे हैं, लिहाजा जिस पीडीए का वो नारा 2024 में दे रहे हैं, वो उनकी करनी और कथनी में अंतर है। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के जिसको बोला जाता है शाहजमाल का ये पूरा इस्लाम नगर है, यानी कि शहर विधानसभा का ये इलाका है और तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आखिर इनसे जानकारी करेंगे, जिस तरीके से चुनाव से पहले सलीम इकबाल शेरवानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, आखिर कितना फर्क पड़ने वाला है। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है, क्या पद है? जिस तरीके से सलीम इकबाल शेरवानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पीडीए का नारा देती हुई आ रही थी समाजवादी पार्टी। आप लोग मुस्लिम हैं, क्या सोचते हैं आप उसको लेके? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं समाजवादी पार्टी का लगातार 2011 से प्रदेश सचिव रहा हूँ, अभी अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव हूँ। देखिए, माननीय समाजवादी पार्टी ने जो माइनॉरिटी के साथ धोखा किया है, ये सोचा नहीं था मुसलमानों ने। अल्पसंख्यकों का रहनुमा बनने वाले नेता, जिन्होंने नेता बने और हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर परचम फहराया मुसलमानों ने, और उनको धोखा दिया मोहतरम जनाब अखिलेश यादव ने। देखिए, पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए मुसलमान ये कहाँ गया, मुसलमान कहाँ गया, अल्पसंख्यक कहाँ गया? तो इसी को देखते हुए हम समाजवादी लोगों ने इतना बड़ा दर्द पत्थर अपने दिल पर रखा है, और इतना बड़ा हमें दर्द हुआ है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि जिसने मुसलमान को अपने साथ जोड़ा, जिनका नाम था मोहतरम जनाब मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक ऊर्जा दिखाई थी, एक रोशनी दिखाई थी, आज मुसलमानों के साथ उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव जी इतना बड़ा धोखा देंगे, ऐसा नहीं सोचा था। लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देख लें कि मुसलमानों ने 80% वोट आपको दिया, और उसके बदले में आपने हमें क्या दिया कि पीडीए का यही ख़त्म कर दिया। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने नहीं सोचा था, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों ने नहीं सोचा था। देखिए, आज हमारे नेता सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने अपना रिज़ाइन दिया है, वो इसलिए दिया है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का भविष्य नहीं है और नहीं रख सकते अखिलेश जी। किसी कारण से नौजवान, किसान और मुसलमान सभी उनसे हाथ है, क्योंकि वो अभी सरकार बनने से पहले झगड़ा करते हैं परिवार में, उसका नुकसान उन्हें नहीं हो रहा है। परिवार में लड़ लिए, चाचा भतीजे लड़ लिए, उसका नुकसान हुआ 2017 में। फिर उसके बाद में नेता मुल्ला शिवपाल जी से गठबंधन किया, उसके बाद में चुनाव होने के बाद में अब लोकसभा का चुनाव आया, तो उसके बाद में दोबारा अब यानी मुसलमानों को दरकिनार करना चाहते हैं। इसका मतलब अखिलेश जी यादव जी पर पार्टी नहीं समझ रही है, पार्टी नहीं समझ रही है। अगर पार्टी समझती तो 80% मुसलमान आपको वोट दे दिया, उसके बाद सरकार नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं ना तो इनके पास यादव संभल पा रहे हैं और ना ही मुसलमान संभल पा रहा है। अल्पसंख्यकों के तो समझ लो रहनुमा नहीं कह सकते अब। इसी कारण देखिए, आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इसमें भी तमाम लोगों ने चौपाल लगाई है, और आप लोग देख रहे हैं तमाम मुसलमान हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकसभा में मुसलमान अखिलेश जी को मुझे लग रहा है कि वोट किस नाम पर देगा, क्यों देगा, आप बताइए? इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसका एक कोई भी आवाज़ उठाने वाला राज्यसभा लोकसभा में कोई मुसलमान ही नहीं रहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग कि हम आपके वोट के बदले में अपना हक भी नहीं मांगे? बताओ हमें, हम झंडा है, हमने आपका झंडा उठाया, हमने दरिया बिछाई, हमने मुस्तकबिल आपका बनाया, हमें क्या मिला? हमारे इरफान सोलंकी को जेल में भेज दिया, आर्यम खां को जेल में भेज दिया। बताइए, मुख्तार अंसारी आदाव जेल में है, अतीक अहमद चकिया को बताइए आप सदन में क्यों लड़ रहे हैं? किसी मुसलमान को लेके आपने मरवा दिया। बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है। तो अगर कहीं ना कहीं हमें डराया जा रहा है, हमको इतना कि आपके देखो, आपके बड़े बड़े नेता जेलों में हैं, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम हो सकता है कि ये और ज़्यादा नेता जेलों में जाएंगे। देखिए, हमारा कहने का मतलब यही है, मुसलमान अब अपना कहीं ना कहीं राजनीति देख रहा है, कोई भी उसकी जो रहनुमाई करेगा उसको देगा, चाहे कोई पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो सकता है बीजेपी भी हो। मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ उसका मुस्तकबिल अच्छा होगा, मेरा ये पॉइंट है कि बीजेपी हो, जहाँ उसका मुस्तकबिल अच्छा लगेगा उसको वहाँ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बस की बात नहीं है समाजवादी पार्टी के मुसलमानों को जोड़ना। आप अभी मौजूदा पार्षद हैं, कितने बार से लगातार? मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला पार्षद हूँ यहाँ पे, समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ, मेरी भाई पार्षद है। देखिए, और भी बात करते हैं,
क्या लग रहा है, क्या पीडीओ को लेके अखिलेश यादव गंभीर नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से अब सवालिया निशान उठना साफ तौर से चालू रहा है, क्योंकि चुनाव बस अब नज़दीक है। पीडीए को लेकर अगर माननीय वो अखिलेश यादव जी अगर गंभीर होते तो ये हंगामा ही नहीं होता। और जिस तरह से ये लगातार जो इस्तीफे दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अखिलेश यादव की करनी और कतनी में दोनों में फ़र्क है। रहा मुसलमानों का ताल्लुक़, क्योंकि मुसलमान उत्तर प्रदेश में समाजवादी को लेकर एक ब्लाइंडली जुड़ा हुआ था और उसने पूरी तरह से अपना रहनुमा अखिलेश यादव के वालिद साहब मरहूम जनाब मुलायम सिंह यादव जी को एक अपना अकायद एक रहनुमा माना था और उसमें वोटिंग करके उनको पूरा उत्तर प्रदेश को संभाले हुआ था। आज उन्हीं के बेटे की जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो हमारे यहाँ रहे हैं, उन्होंने पीडीए और हमारे कई मुसलमान लोगों पर जो जिस तरह से तकलीफ़ें दी हैं और उसकी उनकी अखिलेश यादव की खामोशी ने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि ये मुसलमान की रहनुमाई नहीं करने वाली पार्टी है। बीजेपी का एक एजेंडा जैसे रहा है शुरू से कि बीजेपी को हम लोग कहते हैं, निगलेक्ट करते हैं कि ये हिंदू वर्चस्व पार्टी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से जो अब तक का माहौल और जो इलेक्शन रहे हैं, बीजेपी के पास कोई अपना डेवलपमेंट का मुद्दा तो रहे ही नहीं। सिर्फ उनके पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी हों या हमारे प्रधानमंत्री योगी जी हों, वो मोदी साहब हों। जहाँ तक हम लोग मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मुसलमानों को चाहिए कि वोटिंग करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। मैं आप मीडिया के माध्यम से आप सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो अपने हक को ख़त्म ना करें, वोटिंग 100% करें। जितनी वोटिंग है हमारी, बढ़ चढ़ के वोटिंग करें, क्योंकि अक्सर मुसलमान वोटिंग से बहुत अवॉइड करते हैं कि भाई हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, हम किसको वोट दें। कोई पार्टी नहीं है, वोटिंग का हक। वोट डालना सबको अधिकार है, हम भी ये गुजारिश करते हैं, वोट डालना चाहिए। कल शायद आप बोर्ड में मौजूद थे, आप भी खुद दिल्ली थे। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा शेरवानी साहब से आपकी क्या बात हुई और आखिर ये मन क्यों बना? वो आप बता रहे थे मुसलमानों की जो उम्मीद है उस पर खरा नहीं उतर पा रहे, पीडीए को जिसको लेके लगातार 2024 के चुनाव के बारे कर ले, लेकिन तमाम, क्योंकि कल बुलाया गया है दिल्ली, आप सब लोगों को वहीं से मिल के आ रहे हैं। कल क्या बात हुई आपकी शेरवानी साहब से और क्या आप जजमेंट निकलने आ रहे हो और आगे कहाँ आप लोगों का रुझान हो सकता है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद राशिद चौधरी है। मैं समाजवादी पार्टी का वर्तमान में ज़िला उपाध्यक्ष हूँ। कल हमारे कायद सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने 500 से ज़्यादा लोगों की, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को ज्वाइनिंग कराई थी, जो तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखते थे, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद में समाजवादी पार्टी से के महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने, उनका एक पत्र है, मैं आपको पत्र पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने अपने जो जज्बात हैं इस पत्र में लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रिय अखिलेश जी, मैं पिछले कुछ समय से आपसे लगातार मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा करता रहा हूँ और मैंने हमेशा आपको ये बताने का प्रयास किया है कि मुसलमान उपचित महसूस कर रहे हैं और पार्टी के प्रति अपना विश्वास लगातार खो रहे हैं। पार्टी के साथ उनकी दूरी लगातार बढ़ रही है और वो एक सच्चे रहनुमा की तलाश में हैं। मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि पार्टी को उनके समर्थन को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मुसलमानों में ये भावना बढ़ती जा रही है कि धर्मनिरपेक्ष मोर्चे में कोई भी उनके इस जायज़ मुद्दों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पार्टी की परंपरा के अनुसार आपसे बार बार मुस्लिम समाज के लिए एक राज्यसभा सीट के लिए अनुरोध किया था। भले ही आप मेरे नाम पर विचार नहीं करते, लेकिन पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं था। आपके द्वारा जिस तरह राज्यसभा के टिकट का वितरण किया गया, उससे ये प्रदर्शित होता है कि आप खुद पीडीए को कोई महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण ये प्रश्न उठता है कि आप भाजपा से अलग कैसे हैं। एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने का प्रयास बेमानी साबित हो रहा है और कोई भी इसके बारे में गंभीर नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की गलत नीतियों से लड़ने की तुलना में एक दूसरे से लड़ने के अधिक रुचि रखता है। धर्मनिरपेक्षता दिखावटी बन गई है। भारत में
खासकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने कभी भी समानता, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के अपने अधिकार के अलावा कुछ नहीं मांगा। लेकिन पार्टी को ये मांग भी बहुत बड़ी लगती है। पार्टी के पास हमारी इस मांग का कोई जवाब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सपा में अपनी वर्तमान स्थिति के साथ अपने समुदाय की स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकता। इस परिस्थितियों में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अगले कुछ हफ्तों के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णय लूँगा। आप भी समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से चुनाव से पहले एक बड़ा झटका तो निश्चित तौर से दे दिया गया है ना? कल आपकी तमाम मंत्रणा भी हुई, आप बता रहे हैं 500 से लोग वहाँ मौजूद थे, और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, आगामी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि सुनवाई में यह भी आ रहा है कि सलीम इकबाल शेरवानी के साथ में अन्य और भी कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा खुले मन से, और भी लोग इनके साथ में टूट कर आ सकते हैं। तो क्या लग रहा है? नहीं, वो काफ़ी लोग जाएंगे, काफ़ी दल भी जाएंगे। देखिए, हमारे कायद सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने सिर्फ ये कहा कि आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में से पी और ए तो ख़त्म ही कर दिया। नहीं, ना तो पिछला है भाई, राज्यसभा की सीटों में जो टिकट दिए गए उसमें ना पी है ना ए है, तो आप किस पीडीए की बात करते हैं? सलीम साहब ने यह भी कहा कि आपकी करनी और कथनी में फ़र्क है, आप कहते कुछ और करते कुछ और हैं, आपका कहने का तरीका कुछ और होता है। और सलीम साहब ने यह भी कहा कल मीडिया में ये कहा, और हम भी कह रहे हैं कि हमने अपने कायद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को मुसलमानों ने 2022 के चुनाव में 98% वोट दिया। शायद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद इतना वोट किसी पार्टी को नहीं मिला। उसके बाद में जो हमारे मुसलमानों के मुद्दे हैं, चाहे वो बिल्डोजर का मुद्दा हो, चाहे वो फर्जी तरीके से लोगों को फंसाने का मुद्दा हो, चाहे कोई मुद्दा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और उसकी जो अध्यक्ष है हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, वो उस मुद्दे को न सदन में उठाते हैं, सदन के बाहर उठाते हैं। आजम खां को देख लीजिए आप, क्या कसूर था आजम खां का? क्या कसूर था आजम खां का? क्या कसूर था इरफान सोलंकी का? क्या कसूर है बताइए इरफान सोलंकी का? उनको जेल भेज देगा। कोई भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे उनके परिवार के लोग हों, न सड़कों पे हैं न सदन में है, तो मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमानों ने तो हमेशा अपना कायद समाजवादी पार्टी को माना, और उसके रहबर मुलायम सिंह यादव जी को माना, अखिलेश यादव जी को माना। आज मुसलमान थका हुआ महसूस कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं है, उसको लूट लिया गया, उसके साथ कोई भी साथ खड़ा नहीं हुआ, उसे लूट लिया गया। कहाँ जाएगा मुसलमान? इसलिए मुसलमान, कल माने सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने एक बात कही थी कि मैं हर ज़िले में जाऊँगा, मैं जगह जगह जाऊँगा, मैं मुसलमान अपनी कौम के बाद जाऊँगा, और मैं जो फैसला कौम और देश के हित में होगा उस पर निर्णय करूँगा। कौम और देश के हित में फैसला होगा, कल शेरवानी साहब ने बोला है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि क्या मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, डरा हुआ महसूस भी कर रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल का फैसला सलीम साहब का बड़े काबिल तारीफ़ रहा, और मुसलमानों को इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर लगा ये फैसला। आइंदा के लिए इनको ये सबक मिलेगा सभा को कि वाकई इस वक्त जो फैसला हमारे सीनियर कर रहे हैं वो बहुत शानदार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है जिस तरीके से फैसला हुआ है? कहा तो ये सकता है कि चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है, शेरवानी साहब चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, और भी झटके पे झटके लग सकते हैं क्या? देखिए, झटके की बात तो ये है, मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि काफ़ी वक्त पहले इस समाजवादी पार्टी से जो है मुसलमानों को किनारा कर लेना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि मेरा एक शेर है कि ग़ुलामी में नहीं आती हैं काम तकबीरें न तस्वीरें, और रह जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। तो मैं मुसलमानों से यही अपील करूँगा कि अखिलेश यादव हमारे कोई रहनुमा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनसे यादव, उनके समाज का जो वोट है वो दूर हो चुका है। जाट अपना वोट दे रहा है, पंडित अपना वोट दे रहा है, ठाकुर अपना वोट दे रहा है। हम तो सिर्फ एक कठपुतली बन चुके हैं। हमने जब से मुल्क आज़ाद हुआ, पहले रानी के पेट से जब बच्चा पैदा हुआ करता तो राजा बनता था। जब से कानून बना, संविधान बना, सबको एक बराबर का हक दे दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ठीक है, पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू को हमने अपना नेता माना, हमने यादव समाज के बेटे मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता माना, हमने जाटव समाज की बेटी बहन कुमारी मायावती को अपना नेता माना, हमने तमाम समाज को हमने अपना नेता माना। इसलिए ये सोच कर नेता माना कि आने वाले वक्त में अगर कोई परेशानी आती है तो ये हमारी आवाज़ बनेंगे और हमारे लिए खड़े रहेंगे। मगर ऐसा हमने देखा, जब से हमने वोट देना शुरू किया हमारी लिए कोई आवाज़ नहीं बना, चाहे वो CNRC का मामला हो, चाहे वो और भी मुद्दे हों। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमारे माल, हमारी जान का नुकसान वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, ना कि बीजेपी सरकार में हुआ। उसकी वजह हुई, जाके मुजफ्फरनगर देख लो, अलीगढ़ दंगा देख लो, तमाम के तमाम दंगे हुए। दंगों की लाशों पर उतरते हुए समाजवादी पार्टी के गठन हुआ, और उसी गठन पर जो उन्होंने पार्टी बनाई। और मुसलमानों के लिए ना तो इन्होंने कोई पुलिस में नौकरियाँ रहीं,
ना ही राजनीति तौर पर आरक्षण रहा, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने समाजवादी पार्टी वालों ने। क्या लग रहा है अब कहाँ जाने वाला है मुसलमान, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्योंकि सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, अब आगामी रणनीति क्या होगी जो मुस्लिम बैठ के, क्योंकि देखिए मैं एक बात आपको, देखिए दर्शकों को अपने को बता दूं, ये अलीगढ़ की शहर विधानसभा है और यहाँ पर मुस्लिम वोट सबसे अधिक तादाद में मायने रखता है और कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ की लोकसभा है ये उथल पुथल करने का भी काम यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो करता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से सलीम इकबाल शेरवानी साहब का इस्तीफा हुआ है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, इन्होंने मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया। क्यों? आजम खां, तंजीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला, सबके साथ में क्या हुआ? अखिलेश जी ने कभी उनसे जाकर जेल में मिलाई की? अलीगढ़ में जो भी हमारा नेता उठा उसे फ़ौरन दबा दिया गया और बीजेपी को निकाल दिया गया। इसलिए हमें तो कोई रहनुमा निकलता है उसे कुचल दिया जाता है अलीगढ़ के अंदर। जो भी रहनुमा बनना है उसको कुचल दिया जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि चुनाव बस कुछ दिनों की देरी है, कहते हैं ना कि एक बस करवट हो गई, मौसम में भी थोड़ी सी नरमाहट हो गई, लेकिन चुनावी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। तो क्या रखते हैं, अब क्या सोचते हैं आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने इस्तीफा दे दिया है, अब क्या सोचते हैं अलीगढ़ का मुसलमान, क्या सोचते हैं? अलीगढ़ का मुसलमान तो यही सोचता है कि आने वाले चुनाव में आप एक अपना मुस्तकबिल तय करें, क्योंकि हमारे जो भी रहनुमा हैं, जनाब सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने जो फैसला लिया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है और हम सोचते हैं कि और कुछ नया करेंगे और अच्छा करेंगे मुसलमानों के हित में। अगर उन्होंने राज्यसभा नहीं भेजा, किसी भी एक मुसलमान को भेज दिया होता राज्यसभा, तो एक दिल को तकलीफ़ जो थी वो नहीं होती। आप इस बात को खूब समझते हैं कि एक मुसलमानों के ऊपर कौन रहवर है, अभी तो कोई नज़र नहीं आता राज्यसभा में। अगर कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला है तो ऐसा कौन इंसान है? कोई भी नहीं है। जब आज तक कोई नहीं है तो आगे क्या उम्मीद करें हम इनसे कि हाँ ये हमारे साथ खड़े भी होंगे। दूसरी बात ये है कि अब एक बात बताइए, जब मुसलमान 21% हैं, यादव समाज 6.5% है, 6.5% 21% पर राज किए हुए हैं, तो अब एक बात हम ये चाहते हैं हमारे ऊपर भी कोई रहनुमा आए निकल के, और हम चाहते हैं कि हमारा कोई मुस्तकबिल बने आगे, हमारी कोई जनरेशन के लिए कुछ नया चेंजिंग आए, आने वाली पीढ़ी में कोई बदलाव आए। एक चीज़ और बताएं, यहाँ अलीगढ़ के तमाम पदाधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे क्रम बाई क्रम करके भी 2-3 पदाधिकारी मेरे साथ हैं, क्योंकि समाजवादी के अहम रोल रहा है इनका अलीगढ़ में आगे ले जाने के लिए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने में। क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो युवा होता है, सबसे बड़ी बात तो ये युवा है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि युवा देश का करदार होता है और वही युवा अलीगढ़ की बॉडी में है। अभी एक सवाल और ले लेते हैं, क्या सोचते हैं आप लेके जो शेरवानी साहब ने इस्तीफा दिया है? सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो पूरी कौम को लेकर दिया है कि जब सलीम शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी में आए तो उन्होंने ये नोटिस करा कि मैं जब समाजवादी में जाऊंगा तो शायद अखिलेश जो पूरी कौम के रहबर बनते हैं तो मेरी आवाज़ को सुनेंगे, मुसलमानों की आवाज़ जब मैं संसद में उठाऊंगा तो उसको गौर से सुनेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो जब सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने अपनी बात रखी, उन्होंने दरकिनार कर दिया। अखिलेश ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हमारा गुलाम बना रहे, हमें वोट देता रहे, हक की बात और भागीदारी की बात, हिस्सेदारी की बात बिल्कुल ना करें। सलीम इकबाल शेरवानी साहब ऐसा नहीं है कि कल के नेता हैं, एक ज़माने के नेता हैं, अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है, इज़्ज़त से नवाजा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रहे थे कि मैं ना होकर या किसी मुसलमान को राज्यसभा भेज दें, जो हमें भी फ़ख्र महसूस हो कि हम जो 80 और 90% वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को, तो हमारे किसी एक नेता को उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा दिया जो हम अपना बयान, अपना दर्द जो अपने नेता को बताएं, हमारा नेता उस संसद में खड़े होकर हमारा दर्द बयां करे। तो समाजवादी पार्टी ने हमारे नेता को ख़त्म कर कर हमारे दर्द को भी ख़त्म कर दिया। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि हम अपने नेता को किसी संसद में भेजें या अपनी आवाज़ उठवाएं आगे। बिल्कुल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि ये संसद में। देखिए मेरे पास अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के कुछ जो मेन बॉडी के नेता हैं और लीडर हैं, पार्षद भी रहे हैं, कार्यकारिणी में अच्छे हैं। आप जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, बड़ा संघर्ष किया है आपने, है ना? संघर्ष हमने आपका देखा भी है। सलीम इकबाल शेरवानी ने इस्तीफा दे दिया, क्या जो अलीगढ़ की आपकी मेन बॉडी है, क्योंकि मुस्लिम तादाद अलीगढ़ में, क्योंकि काफ़ी पार्षद भी हैं, मुस्लिम लोगों की बात करें, बड़ी तादाद में मुस्लिम जो है अलीगढ़ में पार्षद है, और अच्छे अच्छे पद पर भी अलसरमा मोर्चा की बात करें, मेन बॉडी की, क्या आप लोग भी अब सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की तैयारियां करेंगे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देंगे। हम
जब हमारे कायद ने इस्तीफ़ा दे दिया तो हम तो उनके साथ हैं ना। जब हमारे कायद पूरे कौम के लिए बात कर रहे हैं तो हम उनसे पीछे कैसे हटेंगे। हमने भी अपना इस्तीफ़ा समाजवादी पार्टी को लेटर लिख के भेज दिया है, वो हमारा ही मंजूर हो जाएगा इस्तीफ़ा। हम क्या, हमारे साथ जो हमारी टीम है, जो मेन बॉडी में है, या जो भी जिन जिन पदों पर है, पार्षद हैं, जितने भी पार्षद हैं सब इस्तीफ़ा देंगे, सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देंगे। इस्तीफा देने की अब बात का जिक्र हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब बड़ा झटका अलीगढ़ में तो देखने को मिल रहा है। पूरे अलीगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आप भी पार्षद हैं, है ना, बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम पार्षद हैं समाजवादी पार्टी से। क्या लग रहा है, पार्षदों की कोई मीटिंग होगी, पार्षद इस्तीफा देंगे, और आप तो खुद पद पे भी हैं अल्पसंख्यकों में प्रदेश कार्यकारी में, आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी के पदाधिकारी नहीं, अलीगढ़ का नौजवान और मुसलमान लोकसभा में बता देगा कि इस्तीफा क्या होता है। एक नौजवान इस्तीफा देगा समाजवादी को, मुस्कुरा जाएंगे अखिलेश यादव जी, जहाँ थे वहीं खड़े रहेंगे, इससे आगे नहीं भविष्य में उठ पाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव का पदाधिकारी अपना नेता किसे मानेगा। हम माइनॉरिटी के हैं, माइनॉरिटी की बात करेंगे, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, तो किसको लीडर माने हम? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बस की बात नहीं है हमारे कि हमारी आवाज़ को बुलंद कर पाए। किसके बस की बात? देखिए, हमारे लीडर सलीम इकबाल शेरवानी, हमारे लीडर आजम खां, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा कहाँ हैं ये? इनके क्यों भविष्य बर्बाद कर रहे हो हम लोग नौजवानों का? हमने ही नारा दिया था मोहम्मद इरशाद नामे, जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाया था, जब मैंने लाठी खाई थी उनको, जब चाचा भतीजे में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा था, हमने कहा कि हमारा नेता, हमारा कायद अखिलेश यादव जी होंगे। और हमने ही कहा था, सुनिए, लाठी खाई थी, हमने अधिवेशन करा के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था नौजवानों ने। आज क्या मिला? मुसलमान नौजवान कुचले गए थे, लेकिन क्या मिला? एक मुसलमान लीडर नहीं समझ में आ रहा अखिलेश यादव जी को कि एक मुसलमान लीडर हम तय कर दें। इसी कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हर लोकसभा पर उसका प्रभाव, उसका नतीजा अखिलेश यादव जी देखेंगे। वैसे भी अखिलेश यादव जी का कुछ बचेगा नहीं। दोबारा ही अखिलेश यादव जी गए थे, योगी जी मठ में जाएंगे, योगी जी तो नहीं गए, लेकिन अखिलेश यादव जी हो सकता है, मुझे लग रहा है, यानी कि बिल्कुल माइनस हो जाएंगे, राजनीति नहीं चल पाएगी इन पर। अब 2024 को लेके क्या तैयारियां रहने वाली? देखिए, तैयारियाँ क्या, जहाँ हम लोग, हमारे कायद जाएंगे, हम उनके पीछे जाएंगे, और सारा मुसलमान। देखिए, सलीम शेरवानी साहब ने अगर इस्तीफ़ा दिया है ना, तो अपने लिए नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत नवाजा है। और पहले से ही सलीम इकबाल शेरवानी साहब नाम से जाने जाते हैं, अल्लाह ने उनको हर चीज़ से नवाजा है। उन्होंने, मैंने आपको जैसे उनका पत्र पढ़ के सुनाया, उस पत्र के आप गहराइयों को सुनिए, उनके दर्स को देखिए। उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो कौम की खातिर दिया है। क्या कौम की, जब वो कौम की आवाज़ अखिलेश यादव जी को पहुंचाते थे, तो अखिलेश यादव जी उसको कोई नहीं सुनते थे। तमाम मीडिया देख रही है भाई, 2022 से पहले, 2022 के बाद मीडिया खुद देख रही है कि अखिलेश जी ने एक भी दिन आजम खां के लिए या उनके परिवार के लिए, एक भी दिन इरफान सोलंकी के लिए ना कोई धरना प्रदर्शन किया, ना आवाज़ उठाई। इससे क्या मैसेज जाता है? इससे ज़्यादा है कि अखिलेश यादव जी को अब मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, अब मुसलमान उनके साथ न जाए। और हमारे कायद 8-10 दिन में अपना अगला फैसला लेंगे, सारी कौम। और अभी एक फैसले आने का जी, अपना उन्होंने 8-10 दिन के अंदर अपना फैसला लेंगे। और मुझे लगता है कि सारी उत्तर प्रदेश की आवाम और हिंदुस्तान के मुसलमान जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, सब उनके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि देखो मेरे मुसलमान भाइयों, आज एक इतने बड़े कायद ने आपके लिए अपने पद को ठुकरा दिया है, तो आपको भी चाहिए कि उनकी इज्जत को रखते हुए उनके साथ हो जाएं और सही और गलत का फैसला खुद करें कि क्या सही है क्या गलत है। और आज तक समाजवादी पार्टी ने सोचें कि हमने उनको क्या दिया और उन्होंने बदले में हमको क्या दिया, ये सोचें। देखिए, बिल्कुल ये था अलीगढ़ का शाहजमाल का इलाका, यानी कि शहर जो विधानसभा है उसके अंदर आता है। ये पूरा इस्लाम नगर है। तमाम जो समाजवादी के पदाधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई, और तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई। इनका भी साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से सलीम इकबाल शेरवानी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, अब आगामी रणनीति उनकी तय करेगी कि आखिर अलीगढ़ का अब मुस्लिम कहाँ पर जाता है और 2024 का आखिर चुनाव अब किस तरफ बैठता है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का साफ तौर से इन्होंने अखिलेश यादव पर लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं, और उन पर यह भी आरोप लगाया है कि वो मुसलमानों की उपेक्षा करते हैं, मुसलमानों के हित की बात नहीं करते। अब देखने वाली बात यही होगी कि अलीगढ़ के जो मुसलमान हैं, इन्होंने अपना मन बना रखा है। इन्होंने अपना नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, और अभी 7-8 दिन
के बाद आखिर अलीगढ़ का मुसलमान कहाँ जाने वाला है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी अजहर नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।